Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is before exam tips and tricks. अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मानूंगा कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली हुई है, आपका एग्ज़ाम नियर बाय है और आप जानना चाहते हो कि मैं ऐसी गलतियां ना करूं कौन सी जिससे मेरे मार्क्स ना आए। बिकॉज ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली आपके अच्छे स्कोर्स आ गए। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आते, आपके सर्कल में भी होंगे, और कई ऐसे भी हैं जो कम पढ़ते हैं उनके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो जल्दी करवा लीजिए, बिकॉज जब आप रजिस्टर करोगे अब आपको फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट। इसके अलावा हमारे और भी पैकेजेस हैं जैसे कि अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें डालते रहते हैं। $25 में सिर्फ 3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे एक और मिल जाएगा, 4 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऐसे और भी हैं। और घर में बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारा ये स्टडी प्लान बाय कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता लगता कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें करने हैं, कई बच्चे क्या करते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हैंस बाकियों के ऊपर टाइम नहीं मिलता। कल को वही टॉपिक को हम दोबारा पढ़ते हैं, वो भी इंप्रूव हुआ नहीं होता। तो हम ये सोचते हैं कि यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, इसके अलावा तो मैं कहीं और पढ़ लेता। तो हमने पहले से ही घर में बैठने वाले जो हैं, घर में प्रैक्टिस करने वाले कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, रीड अलाउड कितने करने हैं, एक स्टडी प्लान हमने बना के रखा हुआ है। ये मेरा बेस्ट स्टडी प्लान है 10 दिन का। 10 दिन का मतलब ये नहीं कि 10 डेज में आपको लगाने पड़ेंगे। आप डे 1 जब खत्म होगा तभी डे 2 शुरू होगा। अगर आपके एग्जाम में 5 दिन है तो आप 2 दिन 1 दिन में भी कर सकते हो, मतलब डे 1 भी करो डे 2 भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डे 2 तभी खुलेगा जब डे 1 कंप्लीट होगा। हमने एक कंडीशन लगा दी है, मतलब आपको वो क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे। इससे बच्चे की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा होगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं गाइस। देखो माय अकाउंट में ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है। ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है हमारा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर आप क्वेश्चन क्लिक करोगे तो भी, उससे पहले मैं बता दूं मॉक टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो। अगर आप एक मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो सिर्फ $9 में है, और एक ये हमारा स्पेशल $12 वाला मॉक टेस्ट है जिसके अंदर बैक एंड के ऊपर टीचर भी चेक करेगा आपका मॉक टेस्ट। एआई के साथ साथ टीचर भी चेक करेगा, वो $12 का। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा करना है, राइट। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीकिंग सेक्शन के अंदर 5 सब सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसके मार्क्स भी कम होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है, हम सबसे पहले बात करेंगे रीड अलाउड। रीड अलाउड में 35 सेकंड्स है आपके पास और आपको 40 सेकंड्स के लिए बोलना होता है। रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपने इसके अंदर करना है क्या है, एक्चुअली में ये देखना है कि 35 सेकंड्स में आप पूरा का पूरा पहले पढ़ लो। अगर कोई वर्ड नहीं आता है उसको मत बोलिए, प्रोनाउंस मत करिए, गलत मत बोलिए। इससे अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हम कितने वर्ड्स को छोड़ सकते हैं। आप 4 to 5 वर्ड्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, परफॉर्म भी अच्छा करके आते हैं, फिर भी नंबर नहीं आते। उसकी वजह क्या है, हम अपने मन की तसल्ली दे रहे हैं, तेज बोलना शुरू कर देते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बताए हैं मेरी बाकी वीडियोस में चेक करिए अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इतना इन डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताने वाला। मैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। मतलब आप रेडी हो चुके हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें इन शॉर्ट आप 1 लाइन स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर। अगर कोई वर्ड गलत बोल दिया 1 लाइन स्ट्रेटजी में तो नंबर सारे जाएंगे। अगर आप अच्छा बोलना, मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है या बोल सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सो ट्राई टू स्पीक फुल क्वेश्चन, ओके। फिर हम बात करते हैं रिपीट सेंटेंसेस की। इसके अंदर 2 तरह के सेंटेंस आते हैं, आपको भी पता है, शॉर्ट और लॉन्ग। लॉन्ग सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, तो लॉन्ग सेंटेंस शॉर्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको शॉर्ट में भी प्रॉब्लम आती है विच मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सही ढंग से नहीं कर रहे हो। एक फंडा याद रख लो रिपीट सेंटेंसेस का। अगर आपने 79 ईच भी लेने हैं ना, वैसे तो आप अपने
उसके अकॉर्डिंग चलो कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर 79 ईच भी लेने हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 और 3 लॉन्ग सेंटेंसेस आते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस अगर आप बोल लेते हो अच्छे से, लॉन्ग सेंटेंसेस में अगर आप 60 to 70% भी कवर कर लेते हो कंटेंट, आपके अच्छे स्कोर आएंगे। अदरवाइज अगर आपका टारगेट 6 ईच का है या 7 ईच का है, सारे क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो उसमें 60 to 70 वर्ड्स, 70% सॉरी सेंटेंस का बोल लेते हो, तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे। अगर कोई वर्ड ऐड भी हो जाता है अलग से, अगर आप कर देते हो इज, एर, आम, दा, फिलर्स वगैरह ऐड कर देते हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, टेंशन फ्री हो जाओ। बट कम से कम इतना तो बोलो अपने आप को कि हम 60 to 70% क्लियर बोल रहे हैं, मुंह में ना बोल रहे हैं। जैसे ये देखो, This is how we deliver healthcare to millions of people over the world. This is how we healthcare billions of people of the world. ये क्या है भाई? This is how we deliver healthcare over the millions of people world. ऐसा बोल दो। मैंने सेंटेंस पूरा सही नहीं बोला। This is how we deliver healthcare to millions of people over the world. People world, है ना? Doesn't really matter. Clear बोलो। This is how we deliver people over the world. कोई दिक्कत नहीं। मोर देन 60% तो हमने कवर कर लिया है ना। सो इस तरीके के साथ आपने बोलने की कोशिश करो, राइट। डिस्क्राइबर इमेज के पास आपके पास टेम्पलेट है, अच्छे ढंग से बोलो। जरूरी नहीं है कि आपको 40 की बोलना है, 30-35 सेकंड्स तक भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। रिटन लेक्चर में नोट्स बनाते वक्त ध्यान दो, इरेजेबल शीट होगी, वहां पर 2 मार्कर दिए जाएंगे। मार्कर का जो कैप है अगर यूज में नहीं है उसको बंद करके रखो, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। अगर आपने कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं तो कीवर्ड्स बोलो। फ्रेज अगर करेक्ट किया है तो फ्रेज बोल दो। 5 और 6 लाइन में खत्म करो। फर्स्ट लाइन हमारी क्या आ गई, द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन दिस। आप अपना भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, मतलब इंट्रोडक्शन लाइन आ गई। फिर द स्पीकर एक्सप्लेन दिस एंड दिस, द स्पीकर मेंशन दिस एंड दिस, ही टोल्ड अबाउट दिस एंड दिस, टू कंक्लूड, बस दिस लेक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव। क्लियर? The lecture was based on air pollution. The speaker mentioned air pollution is very high. He told about air pollution is to the next level. मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लैरिटी, ज्यादा बोलने से 4 नंबर नहीं आते हैं, अच्छा बोलने से नंबर आते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, आंसर योर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। करना क्या है इसका, अगर आता है ठीक है, नहीं आता क्वेश्चन में से ही बोल दो। समराइज इंडेक्स के अंदर 2 और 3 लाइंस को आपस में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। मोर ओवर, प्रोबिंग फर्दर, मोर ओवर, फर्दर मोर, कोई भी यूज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के आगे कोमा आएगा, पीछे भी कोमा आएगा। इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की, जल्दबाजी में क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हमारी वेबसाइट के अंदर आपको एक एडवांटेज क्या मिलेगा कि बाकियों की वेबसाइट के ऊपर कॉपी कर सकते हो आप। हमने कॉपी का सिस्टम ही नहीं रखा, बच्चे को लिखना पड़ेगा। हमने कॉपी का सिस्टम रखा ही नहीं है यहाँ पे, ताकि बच्चा कॉपी करे। अगर कॉपी करेगा तो नीचे टाइप नहीं कर पाएगा, पेपर में कॉपी नहीं कर सकते हो। हमने माहौल ही उस तरह से रखा है कि बच्चा टाइप करे, और गलतियां आपको तभी पता लगेंगी जब आप टाइप करोगे। कॉपी पेस्ट से तो ऊपर से कॉपी किया, दैट्स इट, पता नहीं लगेगा। और थर्ड पार्टी वेबसाइट, चाहे मेरी भी वेबसाइट हो, कई बार आपको सही आंसर नहीं देती। अपने टीचर के साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है ना। तो ऐसे राइटिंग सेक्शन का आपके पास टेम्पलेट है, यूज करो, प्रूफ रीडिंग करो। राइटिंग का कोई भी टास्क हो गाइस, प्रूफ रीडिंग अगर नहीं की नंबर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, जल्दबाजी में करोगे तो गलतियां होंगी। कोई नाउन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसका ए छोटा डाल दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस छोटा डाल दिया, जो नाउन है उसका वर्ड छोटा से शुरू कर दिया। आपने ऑस्ट्रेलिया लिखा है लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी आपको। अब हम बात करते हैं, हाँ एक और बात, राइटिंग का कोई भी टास्क हो, कई बच्चे के पास टाइम जो है वो नहीं मैनेज होता, इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। हमारी वेबसाइट के ऊपर आइए, मॉक टेस्ट दीजिए, तब आपको पता चलेगा। सबमिशन करना बहुत जरूरी है टाइम से पहले। 20 मिनट्स है आपके पास ऐसे राइटिंग सेक्शन, 1 मिनट पहले आप कर लो, या जैसे तैसे मर्जी करके राइटिंग का कोई भी टास्क हो, टाइम अप नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर की। रीडिंग के अंदर 5 सब सेक्शंस होते हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है पिछले वाले, रीऑर्डर, फिल द ब्लैंक्स, रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स। आगे वाले जो 2 हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला है मल्टीपल चॉइस, सेकंड वाला सॉरी जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, वो अनइम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपने एक ही चूज करना है, एक ही चूज करिए बस, दैट्स इट।
कोई भी ब्लैंक चूज कर लो, कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डजंट रियली मैटर। इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग रीडिंग के अंदर हमारे पास म्यूचुअल टाइम होता है। अगर म्यूचुअल टाइम के अंदर हम इसी के ऊपर लगा देंगे ध्यान, तो बाकियों के लिए क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो कोशिश हमने ये करनी है कि री ऑर्डर पैराग्राफ को 2 मिनट लगाएं। री ऑर्डर पैराग्राफ में 2 मिनट के अंदर हमने सॉल्व करना है। क्यों 2 मिनट के अंदर करना है? क्योंकि बाकियों को भी टाइम देना है। और कोशिश हमने ये करनी है कि हम पेयर बनाएं। जरूरी नहीं है कि हमने सारा का सारा क्वेश्चन सही करना है, हम पेयर बनाएं, क्योंकि एक करेक्ट पेयर का 1 नंबर होता है। तो आप 4 ऑप्शन आए हैं, 5 ऑप्शन आए हैं, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढिए। अगर नहीं मिलता है, टाइम ना वेस्ट करिए, पेयर बना दीजिए। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ग्रामर रूल्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, वो नीचे आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियो डाली हुई है, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक्स के अंदर राइटिंग के भी स्कोर होते हैं गाइज। राइटिंग में जो स्कोर नहीं आते हैं तो इसकी वजह से नहीं आते हैं। इसके अंदर 2.5 मिनट तक आप कर सकते हो, 2 to 2.5 मिनट। बाकी डिपेंड करता है, अगर किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया तो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की अगर हम बात करें, टेम्पलेट है, लेकिन टेम्पलेट में पुट कैसे करते हो, अपने आइडियाज को ऐड कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों के पास टेम्पलेट तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नंबर आ गए। मेरा यह मानना है कि अगर आपको कोई वर्ड लिख लेते हो, जरूरी नहीं है कि सारे कीवर्ड्स आपने बीच में डालने हैं। जैसे कोई एक कीवर्ड आ गया, उसके स्पेलिंग आपको नहीं पता, यू आर नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग्स, सो व्हाई यू आर पुटिंग इनटू द टेम्पलेट? ना डालो, गलती हो जाएगी, नंबर कटेंगे। अब समझो इसको, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। देखो, आप भी टेम्पलेट यूज करते हो, कोई और बच्चा टेम्पलेट यूज करता है, मेरा स्टूडेंट जो है वो टेम्पलेट यूज करता है, लेकिन उसके भी 90 आ रहे हैं, बाकी के भी 90 आ रहे हैं। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि पीटी के सॉफ्टवेयर के अंदर सारे टेम्पलेट फिट है? नहीं। राइटिंग को कैसे जज कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, कंटेंट कितना यूज कर रहे हो आप, कितने कीवर्ड्स हैं। जैसे मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पहले, उसके बेसिस के ऊपर बता रहा हूं। जब हम वेबसाइट बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो हम ये देखते थे कितने कीवर्ड्स ये कलेक्ट कर रहा है। जैसे 100 कीवर्ड्स, 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और पीछे कंडीशन लगा दी कि अगर इसकी कोई गलती नहीं है, स्पेलिंग नहीं है, एरर नहीं है, ठीक है, और 10 to 15 कीवर्ड्स के अंदर है, तो उसको फुल बटा फुल नंबर दे दो। अगर कंटेंट नहीं लिखोगे तो हम नंबर कैसे आएंगे? तो ये ट्रिक यूज कर रहे हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि यही करेंगे, क्योंकि इतने सारे टेम्पलेट थोड़ा पीछे बीच में होंगे, ठीक है ना। मल्टीपल अगली वीडियो में बनाऊंगा एक जबरदस्त, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज के बारे में कि कैसे पीटी सॉफ्टवेयर वर्क कर सकता है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, इसको तो 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, आराम से करो, सबमिट जरूर करना है। 10 मिनट्स जिसके अंदर ऑडियो भी प्ले होगा, मतलब आपको तो कम मिले, 8 मिनट्स मिले ना हमारे को, तो उसको ध्यान से करना है। इसीलिए कहता हूं मॉक टेस्ट करके जाओ, और उसके अंदर आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा पता रहेगा। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट टेक्स्ट समरी, दीस 4 सेक्शंस आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। जो रिमेनिंग सेक्शन बच गए हैं ना, अपार्ट फ्रॉम समराइज स्पोकन टेक्स्ट, हमारे को म्यूचुअल टाइम मिलता है। म्यूचुअल टाइम का मतलब ये होता है कि सारे क्वेश्चन के लिए आपको मान लो 20 और 25 मिनट्स मिलेंगे, और इन 4 टॉपिक के ऊपर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज यहां पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इसमें हाईएस्ट स्कोर होते नहीं है इन 4 सेक्शन में। फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम क्वेश्चन में, ये जो 3 सेक्शन है इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर होती है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला, राइट फ्रॉम क्वेश्चन मिस हो गया। कई ऐसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, यू शुड गो फॉर मॉक टेस्ट बिफोर योर एग्जाम। यू विल कम टू नो अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। मल्टीपल जो है, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे गलतियां करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, फिर कहते हैं कि सर मेरे नंबर नहीं है लिसनिंग में, राइटिंग में, सुना नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई, जो सुना उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, उसने बोला डिस्कवर्ड, आपने लिख दिया डिस्कवर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फिर आता हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको नहीं पता लग रहा तो तुक्का मत लगाना, किसी वर्ड के ऊपर गलत मत कर देना, माइनस हो जाएगा। राइट प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग के स्कोर्स होते हैं इसके अंदर, और राइटिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो मतलब ये टॉपिक आपका सही नहीं है। तो हर एक वर्ड के पीछे आप अपना एक वर्ड ऐड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्ट्रगल कर रहे हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, बार बार टाइम और पैसा वेस्ट ना करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इस बार एग्जाम पास हो जाएगा, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं 5-6 बार एग्जाम दे दिया, नंबर नहीं आए,
इन द एंड उन्होंने कोचिंग ली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी से भी लो, ठीक है ना। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यू शुड कॉन्टैक्ट अस। अपना स्कोर कार्ड हमारे को शेयर करो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, हम आपको बताएंगे कि आपकी गलती है क्या। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग देते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जहां पर मर्जी बैठे हो, कोने में बैठे हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस लो, एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तो कोई बहाना ही नहीं रहा उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं मिलता। हाउस वाइफ हो, जॉब करते हो, डजंट रियली मैटर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, देन वी विल लेट यू नो कि ये टाइम हमारे लिए सही रहेगा, आपका भी जॉब खराब नहीं होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।